इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला लता, मानती के नाश्ते में बस 2 मिनट टाइम बचा है। लता, तू खांसेगी तो मालकिन नाराज हो जाएगी। तो एक काम कर, तू अंदर जा, सारा काम मैं कर लूंगा। जा जा अंदर जा, अंदर जा लता। मालकिन, वो खाना ठीक बना है ना? मालकिन, वो लता की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। उसे 2 वक्त के खाने की जरूरत है। मैं साफ करके फेंक देता हूँ। तो तू ये टोस्ट फेंक देगा? मुफ्त में आता है क्या खाना? अभी तो तू तेरी मुंह बोली बहन के लिए 2 वक्त का खाना मांग रहा था ना? तो एक काम कर, ये टोस्ट उठा और खिला। और खिला उसे। क्या हुआ? नहीं खिलाएगा? जमीन में गिरकर गंदा हो गया है ना? अब ये तेरी मुंह बोली बहन के पेट में तो जाएगा नहीं, तो ये डस्टबिन में भी नहीं जाएगा। अच्छा एक काम कर, इसे अब तू खा। उठा और खा। ये तूने नीचे जो गंदा किया है ना, इसे साफ कर। एक भी टुकड़ा जमीन पे दिखना नहीं चाहिए। ये जो बचा हुआ खाना है ना, बाहर शेरू को दे देना। तू खाना क्यों नहीं खा रही लता? इतना सब कुछ देखने के बाद मेरे हलक से तो खाना नहीं उतरेगा भैया। मालकिन ने आपको कितना जलील किया है। अरे तुम मेरी चिंता मत कर। यहाँ खाना खाने से ज्यादा मार खाया हूं। तुझे कुछ और खाने के दूं जो तेरे हलक से उतरेगा? क्या? आज शेरू के नसीब में 2 टोस्ट कम थे। अरे अब देख क्या रही है, जल्दी जल्दी खा। आराम से रहता, मैं पानी रहा हूँ। ये खलता, तेरे मुंह से तो खून निकल रहा। एक काम कर, तू आज आराम कर ले, घर के सारे काम मैं कर लूंगा। मालकिन देखेंगे तो नाराज होगी। वैसे भी आज मैं तुझे कोई काम नहीं करने दूंगा। एक काम कर, तू सब्जी की टोकरी से ओट लगा करके
झपकी ले ले, मालकिन को पता नहीं चलेगा। चल हालत झपकी ले ले, मालकिन को पता नहीं चलेगा। आ इधर बैठ, आराम से आराम से। तू सब्जी काटने के बहाने झपकी ले ले, मैं घर के सारे काम करके आता हूँ। हाँ तो फिक्र मत कर, आराम कर। तो ये महारानी मेरी आंखों में धूल झोंक कर आराम फरमा रही है। अभी बताती हूँ मैं इसे। ओह, तो अब तू बताएगा कि ये कब आराम करेगी और कब काम। तू कब से इस घर का मालिक हो गया? हाँ, बहुत चिड़ भी चढ़ गई है। हाँ, उसे खून की उल्टियां हो रही थी तो मैंने कहा कि आराम मतलब ताकि तबीयत कहीं दिनों से खराब हो रही, कर उसका इलाज नहीं कराया गया ना तो वो मर जाएगी। कुछ तो जरूर करना पड़ेगा इसका। अंदर आ जाओ। देखो, मैं अपने साथ किसको लेकर आई हूँ? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रानी है। तो आज से रानी तुम दोनों के साथ काम करेगी। इससे अच्छे से सारे काम सिखा देना। और जो भी इस घर के नियम और कानून है वो भी सही से बता देना। गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है? और हाँ, ये दरवाजा अरे वाह दीदा, घर तो बहुत बड़ा है और मालकिन भी कितनी सुंदर है। यहाँ पर और कौन कौन रहता है? मालकिन, हम दोनों, अब तुम। क्यों, साहब नहीं रहते? नहीं, साहब यहाँ नहीं रहते। वो एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, इसलिए वो बम्बई रहते हैं और कभी कभी आते हैं। लेकिन इन सब बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम बस इतना याद रखो कि तुम यहाँ पे मालकिन को खुश रखने आई हो। और हाँ, यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं। सोने का समय रात को 1 बजे से सुबह 4 बजे तक, दोपहर 12 बजे आधे घंटे की छुट्टी मिलेगी। खाने में 2 रोटी, प्याज और नमक। आप मजाक कर रही है ना दीदी? धीरे धीरे सब समझ जाओगी। वैसे एक बात बता, तुझे काम के लिए यहाँ किसने बताया? मेरे अनाथ आश्रम के मालकिन है ना, उन्होंने मुझे बताया कि घर में नौकरानी की जरूरत है। वहाँ पे अच्छे पैसे के साथ साथ रहना खाना भी मुफ्त मिलेगा। तो मैंने हाँ कर दिया। तू अनाथ है? हाँ, लेकिन इस घर को और आप लोगों को अपना बनाने का सोचकर ही तो मैं यहाँ पर आई थी। वैसे लता दीदी, आप नौकरी क्यों छोड़ रही हैं? किसने कहा कि मैं नौकरी छोड़ रही हूँ? मालकिन ने बताया। उन्होंने बोला कि उनकी पुरानी नौकरानी काम छोड़ रही है, इसलिए तो वो मुझे यहाँ पर लेकर आई हैं।
मैं मालकिन से बात करके आती हूँ। हाँ ठीक। कौन है? मालकिन मैं हूँ। आ जाओ। हाँ आओ। आके मैं इसका कुछ छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे नौकरी से मत निकालिए मालकिन। किसने कहा तुझसे कि मैं तुझे काम से निकाल रही? जब तक तू जिंदा है ना तब तक तुझे मेरी गुलामी करनी है। पर क्या करे, तेरे पास तो दिन ही बहुत कम है, इसीलिए मैं ये तेरे बदले की एक दूसरी गुलाम ढूंढ ली है। जाओ यहाँ से तुम। जी, इसकी वजह से ना आना पड़ेगा। गंदा कर दिया मुझे। फिर से इतना टाइम लगा है ना आपने आने के लिए। बीबी की याद नहीं आती है क्या आपको? बहुत याद आती है। तभी तो एक दिन का मौका मिला और तुमसे मिलने के लिए आ गया। अब इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। अच्छा, नहीं, क्या कुछ चले हो से। इधर आ। वो साहब है ना? हाँ बस आज रात के लिए आए हैं। तू अपने सवाल जवाब बंद कर और मुझे एक बात बता, तू मालकिन के कमरे में क्या करने गई थी? मैं सफाई कर रही थी। मालकिन के कमरे में सफाई उनकी नजरों के सामने होती है। उनके बिना इजाजत के कोई उनके कमरे में नहीं हो सकता। और किसी चीज को हाथ तो गलती से भी मत लगाना। तूने कहीं उनके कमरे में किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया ना? कुछ चोरी तो नहीं किया ना? अरे दीदी सच्ची मैंने कुछ भी नहीं चुराया, कसम खा के कह रही दीदी। मैंने कुछ ऐसी बस भी कर लेता, नहीं तो तेरी तबीयत बिगड़ जाती है। नहीं भैया, इसे ये जानना जरूरी है कि मालकिन हमें दुनिया के किसी भी कोने से देख सकती है और उनकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। कहाँ मर गए सबके सब? लगता है मालकिन बुला रही है। चलो चलो। अभी क्या मीटिंग कर रहे थे तुम तीनों मिलकर? हाँ हम तीनों बातें कर रहे थे कि साहब इतने दिनों बाद आए हैं तो उनके लिए क्या खाना बनाएं। तुम्हारी यही बातें अरुण मुझे बहुत पसंद है। तुम दिल से मालकिन और मालिक के बारे में सोचते हो। ये देख जूते तुमको बहुत पसंद है ना, इस बार पक्का छोड़ के जाऊंगा तुम्हारे लिए। इसने जूतों के लिए आपसे कहा था? हाँ कई सालों से कह रहा था, लेकिन इस बार मैं पक्का देकर जाऊंगा इसको। तो ये है तुम्हारी नई नौकरानी। जी कल ही आई है। अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो तुम लोग? जाओ और जाकर साहब के लिए खाने की तैयारी करो। जी मालकिन। तुम दोनों बाहर सो। सोना रेडी, बाहर जाओ।
अब कहाँ गई तेरी आंखों की हिम्मत? हाँ, ये कुछ देर पहले तो तू मेरे कमरे में घुसकर मेरी चीजों पर बड़ी आंखें गड़ा गड़ा कर देख रही थी। हाँ, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया मालकिन। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तू किस तरह मेरे कमरे में घुसकर मेरी चीजों को चोरी करने की कोशिश कर रही थी। नहीं मालकिन, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? तो ये कहाँ से आया? मालकिन आपने ही तो दिया मुझे। तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, सजा तो मिलेगी और जरूर जरूर मिलेगी। चल ऊपर बैठ। कहा ना ऊपर बैठ। अरुण भैया, हमें दीदी को डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। डॉक्टर डॉक्टर नहीं, मुझे मेरा बेटा सोनू चाहिए। मुझे मेरा बेटा सोनू चाहिए। सोनू मेरा बेटा, आज से 7 साल पहले मैं अपने 3 साल के बेटे को लेके इस दरवाजे पे आई थी काम मांगने। मालकिन ने मुझे काम दिया और कहा कि मेरे बेटे सोनू को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाएंगे। तो कहाँ है सोनू? मुझे नहीं पता मेरा सोनू का। पानी ने मुझसे वादा किया था भैया। क्यों भैया? मुझे सोनू ला दो भैया। मैंने 5 साल से अपने बेटे को नहीं देखा है। ये सब तो गलत है ना अरुण भैया। हम लोग ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। हम सब मिलकर ना पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेगी। अरुण भैया चलते हैं ना, दीदी की हालत देख के। कोई नेता हमारी मदद नहीं करेगा। अहम कि जेब में सारे मंत्री नेता साहब जब यहाँ आते हैं ना, तो बड़े बड़े अफसर मंत्री सब की मीटिंग होती है। यहाँ बैग भर भर के पैसों का लेन देन होता है। ऐसे में हम नौकरों की कौन सुनेगा? भैया, हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना। भैया एक बात बताइए, आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं? मजबूरी नहीं, डर। मुझे बाहर की दुनिया से बहुत डर लगता है रानी। घर में तो सिर्फ मालकिन ही बेरहम है। बाहर न जाने कितने लोग बेरहम होंगे। और फिर यहाँ से निकलकर मैं कहाँ जाऊंगा? किसके पास जाऊंगा मैं? आप ऐसी बात क्यों कर रही? आपका कोई तो अपना होगा, कोई तो परिवार होगा ना यहाँ पर। मेरा कोई नहीं है रानी, सिर्फ ये घर, मालकिन और मालकिन का खौफ। मेरा बचपन यही बीता है। मुझसे पहले मेरे बाबा यहाँ नौकर थे। मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी हर जिद वो पूरी करते थे।
और उन्होंने मेरी एक जिद पूरी नहीं की। मुझे मुलायम जूते बहुत पसंद है। मैंने बाबा से बहुत जिद किया कि मुझे मुलायम जूते चाहिए। बाबा ने कहा कि वो मुझे मुलायम जूते दिलवाएंगे, पर वो नहीं दिलवा पाए। अब पता नहीं क्यों। क्यों किया? बाहर जो बागीचा है ना, वहां बहुत बड़ा बुद्ध हुआ करता था, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेशकीमती। मेरे बाबा उसकी रोज सफाई करते थे। एक रोज सफाई करते करते वो बुद्ध टूट कर मेरे बाबा के ऊपर गिर गया और बाबा दब और उसके नीचे मर गए। तब से मैं इस घर में नौकर हूँ और उस कीमती बुद्ध की कीमत चुका रहा हूँ। हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। पूरे घर में कैमरे लगे, बाहर दरवाजे में बड़ा सा ताला लगा है और वो शेरू और गार्ड भी है। हम बाहर नहीं जा सकते, हम यहाँ कैद है। तुम लोगों से ना इस बार साहब बहुत खुश होकर गए, इसलिए सोचा क्यों ना तुम तीनों को इनाम दिया जाए। ये इनाम तुम तीनों के लिए। अरे देखो देखो, तुम्हारे लिए है भाई, खोलो। क्या हुआ? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अपने अपने गले में पहनो। चलो जल्दी जल्दी। बहुत नाचने का शौक है ना तुम लोगों को? अब देखो कैसे मैं तुम्हें पल पल नचाती हूँ। लता, तू ठीक है ना? नहीं, बहुत उतार मार के देख रही हूँ। अरुण भैया, अरुण भैया, बीना की हैवानियत ने आखिरकार अरुण की जान ही ले ली, लेकिन बीना के माथे पर शिकन तक नहीं आई, क्योंकि वो ये जानती है कि अर्जुन जैसे शोषित और वंचित वर्ग के लोगों की जिंदगी और मौत से हमारे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कड़वी है लेकिन सच्चाई यही है। घरेलू कर्मचारियों के साथ होने वाली हिंसा और क्रूरता की खबरें गाहे बगाहे सुनने को मिलती जरूर है, लेकिन एक दो दिन अखबारों की सुर्खियां बटोरने के बाद ऐसे केसेस अक्सर ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। न उन पर दोबारा बात होती है, ना कोई कैंडल मार्च निकलता है और ना ही किसी कानून को बदलने की कोई मांग उठती है, क्योंकि घरेलू कामगारों की सुरक्षा और उनके अधिकार हमारे समाज की प्राथमिकता नहीं है। इसीलिए अब सवाल उठता है कि रानी और लता के भाग्य में क्या बदा है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला लो, और भी काम है इसके अलावा।
आज हमने अरुण भैया को गाड़ा है, कल तुम मुझे भी गाड़ोगे दीदी। नहीं रानी, मैं तुझे इस कैद में मरने नहीं दूंगी, ये मेरा तुझसे वादा है। मैं तुझे यहाँ से आजाद करा के रहूंगी। तुम मुझे बार बार ऐसे अकेले छोड़ के क्यों जाते हो? अब ना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। डार्लिंग, सुबह जाना बहुत जरूरी, लेकिन इस बार मैं जल्दी प्रॉमिस। रानी, रानी, रानी उठ। दीदी उठ। क्या? रानी, ये देख तेरे आजादी की चाबी मिल गई। देख, इसमें घर के मेन दरवाजे की चाबी है। दीदी, घर की चाबी तो मिल गई, लेकिन उस शेरू का क्या? और वो दरवाजे में जो पहरेदार है, उससे कैसे बचेंगे हम दीदी? हम नहीं रानी, सिर्फ तू बाहर जा रही है। नहीं दीदी, मैं अकेली कहीं नहीं जाऊंगी। हम साथ में जाएंगे ना दीदी, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी अकेली दीदी। देख रानी, मेरी बात समझ, मेरा यहाँ से जाना मुमकिन नहीं है। मैं सोनू को लिए बिना इस घर से नहीं जा सकती। सिर्फ तू जाएगी। अगर तू यहाँ से निकल गई तो तू पुलिस के पास जा सकती है। पुलिस को मालकिन की सच्चाई बता सकती है, और शायद पुलिस मेरे सोनू को ढूंढने में मेरी मदद कर दे। तो मेरी बात समझ, ये एक ही मौका है। दीदी, मैं कैसे बोलूंगी दीदी? मालकिन और साहब तुझे खुद यहाँ से जाने का रास्ता देंगे। कैसे दीदी? बैठ जा, छिप जा, छिप जा, तू छिप जा। सुबह होने वाली है, साहब बाहर जाएंगे, तुझे लेकर चले जाएंगे। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। सब ठीक होगा दीदी, आप भी चलिए ना दीदी। दीदी, डर लग रहा है। तू डर मत, अब जो होगा हम मिलके देख लेंगे। अब तू जा और अपना ख्याल रख। क्या बात है, अरुण नहीं दिख रहा है? छुट्टी पे गया क्या? उसकी मौसी गुजर गई है, और पहले उसने कभी मुझसे छुट्टी भी नहीं मांगी थी ना, इसलिए अभी मैंने जाने दिया। ठीक है, अपना ख्याल रखना। टेक केयर, लव यू। फिर तू सही है। बाय।
ये रानी कहीं नजर नहीं आ रही है। रानी, रानी कहाँ मर गई है? रानी, रानी कहाँ मर गई है ये? रानी कहाँ है? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, रानी कहाँ है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा रानी कहाँ है? पहले आप बताइए कि मेरा सोनू कहाँ है? तो अब तेरी भी जुबान निकल आई है, मुझसे सवाल करेगी तू? मुझसे सवाल करेगी? रुक। आज तुझे मैं इतना दर्द दूंगी कि तू मुझसे अपनी मौत मांगेगी, पर मैं तुझे जिंदा रखूंगी, तेरे बेटे की एक झलक तक। कहाँ है मेरा बेटा? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ। अरे पहुंच रहा हूँ यार, बिल्कुल टेंशन मत लो। एक मिनट होल्ड डाउन। अरे रानी, अरे बीना, तुमने रानी के साथ क्या किया? मेरी गाड़ी की डिक्की में छुपकर बाहर आ गई या भाग रही है? देखो, अभी मुझसे सवाल जवाब मत करो। उस रानी को लेकर अभी की अभी घर आओ। अगर वो पुलिस में चली गई ना तो बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे तुम। मैं बाकी सब बात में समझाती हूँ, अभी उसे लेकर आओ, तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगी वो। कुछ भी करो, कैसे भी उसे घसीट कर घर वापस लेकर आओ। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, बचाओ। ऐसा क्या हुआ? वो कोई क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही? दीजिए साहब, मुझे जाना है। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चलो तो चलो, आओ बैठो, शोर मत करो, चलो बैठो। बचाओ, बचाओ, कोई है? हाँ मिल गई, डोंट वरी, मैं लेके आ रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे अंदर घुसे आ रहे हो? कौन हो? आपको पता है मैं कौन हूँ? एक फोन कॉल करूंगा ना, वर्दी उतर जाएगी, समझा ना? वर्दी उतरने से पहले केस सॉल्व कर लूं। बाहर जो ये गाड़ी खड़ी है, क्या आपकी है? हाँ है तो। फोन देखो। गौर से देखिए इस वीडियो को। पिछले 2 घंटे से ये वीडियो इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहा है। ये वीडियो एक चश्मदीद ने बनाया है, जिसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि आप एक लड़की को जबरदस्ती इस कार में बैठा रहे हैं। इसको किडनैपिंग कहते हैं। अरे सब बकवास है, मैं नहीं हूँ। सब सच बता दो, लड़की कहाँ है? ये लड़की कहाँ है? कौन लड़की? मुझे नहीं पता है। तलाशी लेनी होगी हमें। तलाशी? आप हमारे घर की तलाशी लेंगे? आप जानते हैं ना हम लोग कौन है? आप लोग कौन है और आपका कद कितना बड़ा है सब पता है, इसलिए वारंट लेके आए हैं। फिलहाल ये किडनैपिंग केस है और आपके कद से कई ऊंचा है। तलाशी लो, जाओ। ये सब
ये क्या है? हाँ, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अपने नौकरों के साथ कोई ऐसा क्रूरता भरा व्यवहार करता है? आप लोगों ने एक मासूम की जान ली है। देखिए, नौकरों के साथ जो भी हुआ है ना, जो भी किया गया है, बीना ने किया है। मैं तो इस घर में रहता भी नहीं और मैं इसे तो डिवोर्स देने वाला था। जो भी फैसला है कोर्ट करेगी। फिलहाल तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आप दोनों को लंबी सजा हो। अरेस्ट करो इन दोनों को। एक आलीशान बंगले की चार दीवारी में हो रही हैवानियत और क्रूरता पर आखिर पूर्ण विराम लगा। बीना के खिलाफ अर्जुन की हत्या का केस तो दायर हुआ ही। पुलिस की मदद से लता को उसका बेटा सोनू भी मिल गया, जिसे बीना ने कहीं किसी छोटे से बोर्डिंग स्कूल में छोड़ दिया था। इस पूरे खुलासे ने आसपास के इलाके में थोड़ी खलबली जरूर मचाई, लेकिन क्या इस कहानी से समाज में कोई बदलाव आया? जवाब साफ है, नहीं। हमारे समाज में घरेलू कर्मचारियों के लिए हालात आज भी मालिक और नौकर वाले हैं। यानी घर में नौकर कितना सुरक्षित रहेगा, यह निर्भर इस पर करता है कि मालिक में इंसानियत कितनी है। यह एक असंगठित क्षेत्र है, यानी डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसलिए घरेलू कर्मचारी बिना किसी लिखा पढ़ी या कॉन्ट्रैक्ट के काम करते हैं। तो सवाल यह उठता है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए। शायद जरूरत है हमारी सोच और कानून दोनों में बदलाव लाने की। और जिस तरह से हम कहते हैं कि घर में किसी को काम पर रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, उसकी जांच पड़ताल करें, तो जरूरी है कि घर में काम करने जा रहे लोग भी घर वालों के बारे में जांच पड़ताल कर सके। ऐसा कोई जरिया हम उन्हें मुहैया कराएं। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। देखते रहे क्राइम अलर्ट। टाइम आज का, क्राइम आज का।